वास्तव में महापुरुष वही है जिसने एक समय काल के बाद, यद्यपि जब तक प्रभु की अनुभूति नहीं होती तब तक इस भौतिक जगत से मोह जाता नहीं है। ये मोह ही ऐसा है जो हमको बांधे है, परंतु बिना प्रयास के तो कुछ होता नहीं है ना। महात्मा बुद्ध के पास सब चीज था, राजा थे, परंतु ये भौतिक सुख, ये भौतिक आनंद उनको फीका लगने लगा। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी बाह्य यात्रा नहीं, अंतर यात्रा की ओर उन्मुख हो गए। आज जीव इस भौतिक जगत में इतना रत है, इतना आनंद की अनुभूति उसको हो रही है कि अपने जीवन के उद्देश्य से भी परिचित नहीं है। युवान भाई बहन, जब बुद्धा जी का अंतिम समय था, 80 साल के थे, तब उन्होंने अपने डिसिप्लिन्स, जिसको आप लोग कहते हैं, अनुयायियों को बुलाया और कुछ अध्यात्म की चर्चाएं की। अध्यात्म क्या, क्यों? पूजा पाठ क्यों? देखिए, जीव, हम एवं आप भगवान के द्वारा रचित इस सृष्टि के नियति को तो जानते हैं, क्योंकि यदि उसको ना जानते होते, भगवान के द्वारा सृष्टि के नियति में विश्वास ना होता, तो हम पूजा पाठ क्यों करते? और इसका अभिप्राय यह है कि जब भगवान की सत्ता को हम जानते हैं, तब हमने जीवों ने क्या प्रारंभ किया? उनकी स्तुति, उनकी आराधना और उनकी पूजा। अब प्रश्न ये है कि भगवान कहाँ है? तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि भगवान कहीं और नहीं है। भगवान आपके हृदय में व्याप्त हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो सब कोई कहता है। जी, जिस प्रकार आप अपनी योग्यता के अनुसार, एक विद्यार्थी जितना परिश्रम करता है, एक ही कक्षा में एक ही टीचर 10, 20, 50 बच्चों को पढ़ाते हैं, परंतु उनमें से एक ही 2 बच्चा IAS, PCS, डॉक्टर बन जाता है। ऐसा नहीं है कि अध्यापक, टीचर एक बच्चे को अलग और दूसरे बच्चे को अलग शिक्षा दे। अध्यापक एक ही शिक्षा सभी बच्चों को देते हैं और हर गुरुजन का एक ही भाव रहता है कि किस प्रकार से हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा आगे बढ़े। परंतु बच्चा अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार प्राप्त शिक्षा को अपने जीवन में उतारकर कठिन परिश्रम कर आगे बढ़ता है। उसी प्रकार भगवान की सत्ता हर चहुओं ओर है। बुद्ध ने कहा कि आप हमारी शरीर से आसक्ति मत कर लेना, क्योंकि बुद्ध कहीं और नहीं है। बुद्ध इज इन यू। बुद्ध इज इन यू, नॉट यू देयर। बुद्ध कहीं और नहीं है, आपके अंदर ही है। परमात्मा कहीं और नहीं है, परमात्मा आपके अंदर ही है। और परमात्मा की शिक्षा हमको कहां से प्राप्त होती है? तो परमात्मा की शिक्षा हमें इन प्रकृति के द्वारा परमात्मा की अनुभूति और परमात्मा के अस्तित्व की शिक्षा प्राप्त होती है।
जल के स्वभाव से, पेड़ के स्वभाव से, वन के स्वभाव से, धरती के स्वभाव से, आकाश के स्वभाव से हम क्या करते हैं, अपनी पावर ऑफ एनर्जी, अपनी क्षमता के अनुसार, जितनी हमारी क्षमता है उसके अनुसार प्रभु की अनुभूति कर पाते हैं। प्रभु की ऊर्जा अनंत है, प्रभु की अनुभूति अनंत है। हम अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार उनको प्राप्त कर पाते हैं। बस बुद्ध को और कुछ नहीं हुआ। बुद्ध के जीवन में एक घटना ऐसी घटी कि उनको लगा कि ये जो यात्रा है भौतिक जगत की, इसका तो निश्चित समय है। वास्तव में देखा जाए तो बुद्ध के भाइयों की चर्चा, बुद्ध के परिवारीजन की चर्चा बहुत ग्रंथों में नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? कि जब हम बाह्य जगत से प्रभावित होकर बाह्य यात्रा में बढ़ते हैं, हम अपने घर में महंगी कार ले आए, घर बड़ा हो आपका, एक नहीं 10 घर हो, 10 मकान हो, तो उसमें जगत से कोई इसका बहुत अभिप्राय नहीं है। जगत उनको नहीं पूछता कितने लोग आए, कितने लोग चले गए। मीरा जी के विषय में आप चिंतन करेंगे तो मीरा जी के और घर वालों की वजह से नहीं, अपितु मीरा जी की वजह से मेवाड़ का नाम आज इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ है। आप विवेकानंद जी, एपीजे अब्दुल कलाम साहब अभी का ले लीजिए, कुछ ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने अपनी क्षमता को सीमित नहीं रखा, इस असीमित क्षमता को क्या किया, एनलाइटमेंट कर दिया, इसमें प्रकाश कर दिया। अध्यात्म यही करता है, अध्यात्म एक प्रकाश पुंज है। अध्यात्म सत्संग क्यों? अध्यात्म सत्संग इसलिए क्या करता है, ये प्रकाश प्रकाशित कर देता है। कहां पर प्रकाशित कर देता है? तो हमारी अंतर आत्मा में प्रकाश कर देता है। हमारी अंतर दृष्टि का चश्मा है भैया अध्यात्म। एक दृष्टि बाह्य दृष्टि होती है, जैसे यदि दृष्टि कमजोर हो, तो जैसे मेरे चश्मा लगा है, आपके भी सब, तो क्या करता है ये, इसका काम है कि ये दृष्टि दे देता है। They will give you the power. किसके लिए? Just for your eyes to watch. आप देखने के लिए। आपकी जो दृष्टि कमजोर हो गई है उसके सहायक है ये। उसी प्रकार अध्यात्म क्या करता है? अध्यात्म हमारी जो दृष्टि है, अंतर्दृष्टि है, उसको क्या करता है? उसमें एक चश्मा लगा देता है। भगवान का कथा क्यों, पूजा क्यों, पाठ क्यों? अब ये बात अलग है कि देखिए भाई, किसी भी विषय वस्तु को प्राप्त करना हो, आपको कोई, आप यदि डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपको ऑपरेशन करना है, या आपको इंजीनियर बनना है, आपको साइंटिस्ट बनना है, तो फॉर दैट यू हैव टू नो अबाउट दैट थिंग्स, दैट प्रोसेस। आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए। आपको एक निश्चित है कि आपको एमबीबीएस एमडी बनना पड़ेगा, देन यू विल बिकम द डॉक्टर। आपको एक डिग्री, निश्चित डिग्री चाहिए। और क्या चाहिए? सिर्फ चाहिए ही नहीं, उस विषय वस्तु की जानकारी चाहिए, उस विषय वस्तु के स्वभाव के बारे में, वो विषय वस्तु कितना गहरा है, उसका क्या परिणाम है, क्या क्या उसके मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं। सो आपको उसके स्वभाव से परिचित होना पड़ेगा। उसी प्रकार अध्यात्म पूजा पाठ भगवान है। आज समस्या क्या है? आज हमारा फंडामेंटल क्लियर नहीं है। पूजा क्यों, अध्यात्म क्यों, ईश्वर क्यों? ये बहुत ही जरूरी प्रश्न है।
आज के विषय में इसलिए ये प्रासंगिक है, क्यों? क्योंकि यूथ जो है वो कहता है, पूछता है, और उसका पूछना कहना इट्स देयर राइट। भाई हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए ही तो ये सब ग्रंथ निकाल के रखे हैं, और उन्होंने हमारे समाधान के लिए ही इन श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना की है। अध्यात्म आपको लौकिक नहीं, पारलौकिक प्रलोभनों से दूर करता है। आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में लौकिक प्रलोभन की मुक्ति तो रहती ही है, और आध्यात्मिक जीव या भक्त को न पारलौकिक प्रलोभनों से भी मुक्त करते हैं। क्यों? क्योंकि अध्यात्म कभी भी लालच को नहीं बढ़ावा देता। आज हर आदमी सुखी रहना चाहता है, हर आदमी सेटिस्फैक्शन चाहता है, हर आदमी आनंद चाहता है, और वो भी ऐसा आनंद जो अस्थायी रहे। और वो आनंद है कहां? तो भैया जिस प्रकार आप जब तक आपके विचार शुद्ध नहीं होंगे, आपका जीवन शुद्ध नहीं होगा, और जीवन और विचार के पहले एक है दृष्टि। दृष्टि जब तक शुद्ध नहीं होगी, आज समाज में जो हो रहा है, जो धर्म को लेकर के, अध्यात्म को लेकर के, पूजा को लेकर के, पाठ को लेकर के, एक बहुत बड़ा एक समूह ऐसा खड़ा हो गया है जो क्वेश्चन करता है, वो पूछता है क्यों, व्हाई? हम कर्म कर रहे हैं, हम कमा खा रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, सो व्हाई आई वेंट टू सत्संग? मैं क्यों जाऊं सत्संग? मैं वहां पर मुझे क्या प्राप्त होगा? भैया सबसे पहले तो वहां पर प्राप्त होने वाली विषय और प्राप्त होने वाला अमृत क्या है, मूल मंत्र क्या है, आपको इसका ज्ञान हो जाएगा। किसका? कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, हमें इसकी परवाह नहीं है, हम अपने बारे में क्या कहते हैं। आज हम अपने बारे में ही नहीं जानते। आज हमारा परसेप्शन, हमारा जीवन इसी पर है कि लोग क्या कहते हैं। अरे एक बड़ा फिल्म, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का कहना कैसे, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो कहेंगे, उनका काम है कहना। अध्यात्म क्या, आध्यात्मिक व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है? तो आध्यात्मिक व्यक्ति को प्राप्त होता है कि लोग छोड़िए, हम क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन जिसे आप कहते हैं। हमारा जीवन के उद्देश्य क्या है? क्या हमारे जीवन में सिर्फ भौतिक सुख ही है? क्या हमारे जीवन में गाड़ी घोड़ा और इत्यादि तक सीमित है हमारा जीवन? नहीं। और यदि यहीं तक होता तो मेरे राम जी इतना बड़ा तप क्यों करते? अध्यात्म आपको सेल्फ रियलाइजेशन की ताकत देता है। आज यूथ पूछता है भगवान क्यों, सृष्टि क्यों, समाज क्यों, लोग क्यों, क्यों हम जाएं? क्योंकि भैया ये मानव तन इसके लिए नहीं मिला है। मानव तन मिला है इसके लिए कि आपके प्रयास से कितनों का भला हो रहा है।
परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। अध्यात्म जीवन दृष्टि देता है, अध्यात्म विचार देता है, अध्यात्म आपके जीवन को सुंदर बनाता है, अध्यात्म आपको यथार्थ का बोध देता है। आज दुख ये है कि हमने सुख क्या मान रखा है कि सुख प्राप्त होगा, हैप्पीनेस इज इन फ्यूचर। भैया सुख भविष्य की बात नहीं है, सुख तो भैया प्रेजेंट की बात है। आप अपने इस क्षण को सुखमय बनाइए। कंपेशन, लव, प्रेम, करुणा, दया, इन सब गुणों से अपने को भरिए और इन सब गुणों से भरकर ही आप अपने वर्तमान को शुद्ध करिए। सुख ये नहीं है, विडंबना ये है कि सुख हम कल्पना करते हैं इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम क्योंकि अब इतना भाग रहे हैं, इतना दौड़ रहे हैं कि हम सोचते हैं कि आज हम कमा लेंगे तो कल सुख मिलेगा। एक आप खुद जीवन में आपके घटता है, आपका बच्चा जब बड़ा होता है तो आप सोचते हैं बच्चा अब बड़ा होगा, अभी हम कमा के देंगे तब हमको सुख प्राप्त होगा, चलो अब सुख प्राप्त होगा। अरे अब तो रिटायरमेंट के बाद नाती की शादी, फिर नातनी की शादी, फिर उनके शादी, फिर मतलब हम सुख की परिकल्पना कर रहे हैं इन फ्यूचर। परिणाम क्या हो रहा है कि यथार्थ का बोध नहीं रह गया हमको। हम वर्तमान को उमंग से नहीं जी पा रहे हैं, और वर्तमान को जब हम उमंग से जिएंगे, अच्छे विचारों से ओतप्रोत होकर के जिएंगे तो क्या होगा, हमारा भूत भविष्य सब सुधर जाएगा। परंतु अध्यात्म क्या करता है? अध्यात्म इस अज्ञानता को हम कैसे परिष्कृत करें अपने जीवन में, उसका परिमार्जन कैसे करें, इसकी क्षमता देता है, इसकी शिक्षा देता है। Spirituality is not the home. Spirituality is not simple puja path and rituals. Spirituality is the energy, power of energy, where you realizing, where you feeling yourself. और ये कहीं ऐसा नहीं है कि it's available anywhere air, कहीं पर नहीं है, आपके अंदर है। यू जस्ट प्लग टू द पावर। जिस प्रकार आप लाइट जल रही है, ये सब चीज है, परंतु जब तक प्लग में लाइट जलाकर ऑन नहीं किया जाएगा तब तक इससे रोशनी नहीं आने वाली है। उसी प्रकार ये संसार, ये शरीर है, हमारे अंदर वी हैव एवरीथिंग इनसाइड आवरसेल्फ। हम अपने अंदर सब समाहित किए हैं। बस क्या होता है, श्रेष्ठ संग, सत्संग के संग से आते ही क्या हो जाता है, वो चलने लगता है, हम पहचान जाते हैं। Then we start realizing, हम पहचानना शुरू कर देते हैं कि why I here, मैं यहाँ क्यों हूं, मुझे क्यों संपत्ति मिली, मान सम्मान प्रतिष्ठा क्यों मिली, why? बस सोचने समझने की क्षमता देता है। आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में श्रेष्ठ पुरुषार्थ होगा भैया। क्यों? क्योंकि अध्यात्म हमको श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करता है। और कहें तो वर्तमान से दूर रहने वाला जीव कभी आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता। जो जीव वर्तमान में नहीं जी रहा है वो आध्यात्मिक नहीं है। और कुछ भी कह सकते हैं आप, वो उसके अंदर अभी वो ऊर्जा, वो कहे तो वो अनुभूति नहीं हुई है। स्टिल द सफरिंग, वो जूझ रहा है। इस जगत में दो प्रकार के जीव होते हैं। कौन?
एक आसुरी प्रवृत्ति के और दूसरा दैवीय प्रवृत्ति के। आसुरी प्रवृत्ति हम सब हैं। क्या? जो सिर्फ अपना भरण पोषण करे। उसको शास्त्रों में निकृष्ट वर्ग का जीव कहा गया है, जिसके जीवन में सिर्फ बीवी बच्चे तक ही रहे, अपने शरीर का पालन पोषण करे, और जिनको ये बोध हो गया कि ये शरीर बड़े भागे मानुष सुर दुर्लभ सुर दुर्लभ